हाथरस में एक सत्संग के दौरान मची भगदड़ के बाद से ही बाबा साकार खरी अभी तक फरार चल रहा है। वहीं हाथरस हादसे के पीड़ितों का कहना है कि बाबा को घटना के दिन ही सामने आ जाना चाहिए था। उन्होंने बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हम उस पीड़ित परिवार के हैं जहां सत्संग में उनकी मां चली गई और वह जो पुलिस जांच में पाया गया था कि बाबा के जो फॉलोअर्स थे, बाबा के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए एक दूसरे से चैन सिस्टम था। चैन सिस्टम होने के बाद में जो जांच का विषय चल रहा है, जांच में जो पाया गया है कि बाबा अपने अनुयायियों से बोलता था कि हाँ, आप एक दूसरे को आकर्षित करिए, एक दूसरे को बुलाइए, जो सत्संग में आए और सत्संग में सुने। लेकिन बाबा कहाँ चला गया? मेरा नाम इच्छा है। ये जो बाबा था, तो बाबा का क्या सिस्टम था, क्या था बाबा का? बाबा का सिस्टम यही था कि प्रवचन देते थे, उसके बाद एक दूसरे को जोड़ते थे कि अगर वो कहते थे या नहीं कहते थे, लेकिन हाँ, हमारी जो सब माताएं थी एक दूसरे में चर्चा करती थी, बाबा ये चमत्कार करता है, बाबा वो चमत्कार करता है। हकीकत में उन्होंने भी कभी कोई चमत्कार नहीं देखा, लेकिन वो भी ऐसे ही एक दूसरे से सुन लिया कि बाबा ने ऐसा किया, बाबा ने वैसा किया, बाबा सारे दुख दर्द दूर कर देते हैं, बाबा जिनके बच्चे नहीं होते उनके बच्चे करते हैं, ये सारा आशीर्वाद देते हैं। मतलब इस तरीके की बहुत सी बातें थी जिनकी बातों से वो प्रभावित होकर उस सत्संग में जाना। बाबा ढोंगी भी है, पाखंडी, एक नंबर का पाखंड फैला रखा है जनता के अंदर। ऐसा पाखंड फैला रखा है कि लोग वहां जाते हैं, पता नहीं ऐसा क्या कर देता है वो बाबा। जैसे कहते हैं कि हिप्नोटाइज होता है, इंसान को फैला देते हैं तो बस उन्हीं की भाषाएं बोलना शुरू करता है। सेम टू सेम बाबा की यही कंडीशन है। बाबा इसी तरीके की बातों को मोह माया करके और लोगों को ऐसे ही भरमाता है। आज पूरा एक हफ्ता होने को जा रहा है, ना बाबा के कोई आने जाने वाले कोई नहीं आया, यानी कि यहाँ तक कि बाबा का कोई समाचार तक नहीं है अपने भक्तों के लिए कि बाबा कहाँ गायब हो गया। यही बात हो गई ना। अगर बाबा सच में बाबा होता या सच में कोई जैसे लोग मानते हैं उनको प्रभु होता तो क्या नेकात आता नहीं। बाबा को पकड़ा जाना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर। मैं न्यूज स्टेट मयंक वशिष्ठ, हाथरस। नारायण साकार खरी के